सिंड्रेला। एक बार सिंड्रेला नाम की जवान और बहुत खूबसूरत लड़की अपने पापा, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनें ड्रिजेला और एनास्टेशिया के साथ रहती थी। सौतेली माँ और उसकी बेटियां काफी चालाक थी। घर का सारा काम सिंड्रेला से करवाती थी। सिंड्रेला, सिंड्रेला, घड़ी पे नजर रखो। अभी तक मुझे मेरी चाय नहीं मिली। ओह, मेरा सर फटने लगा है। माफी चाहती हूँ माँ, मैं बस। बहाने बनाना बंद करो आलसी लड़की। तभी एनास्टेशिया ने सिंड्रेला को बुलाया। वो आलसी लड़की कहाँ है? क्या तुमने अभी तक मेरी ड्रेस प्रेस नहीं की? वो मैं बस आपको देने ही आ रही थी। क्या कहा तुमने? गंदी लड़की, मेरी ड्रेस को हाथ लगाने से पहले हाथ धोया करो। बदबूदार लड़की। ऐसे जीती थी बेचारी सिंड्रेला। रोज सुबह से लेकर शाम तक सिंड्रेला घर का काम करती रहती और हर रात वो थककर सूखी घास से बनी पलंग पर सो जाती। एक सुबह जब सिंड्रेला रसोई में थी, तब उसने अपनी माँ और उसकी बहनों को कुछ बात करते सुना। मम्मा, राजकुमार के यहाँ से न्योता आया है। उसने राज्य की सभी सुंदर लड़कियों को बुलाया है ताकि वो अपनी राजकुमारी चुन सके। मम्मा, एनास्टेशिया, हमें किसी दुकान में जाके गाउन बनवाने होंगे। इसमें तो बहुत मजा आएगा। मैं एक ग्रीन गाउन खरीदूंगी और उसके साथ एक नया हार भी। और मैं आइस ब्लू रंग का लाजवाब गाउन और उसके ऊपर चमकते हीरे का सुंदर हार खरीदूंगी। सारे लोग मेरी बेटियों को ही पार्टी में देखेंगे। अगले कुछ दिनों तक सिंड्रेला की माँ और उसकी बहनें ड्रेस की दुकानों, सलोन, जेवर और जूतों की दुकानों में दिखे और सिंड्रेला घर का काम करती रही। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ड्रिजेला, एनास्टेशिया और उसकी माँ तैयार हो रही थी और हर कोई सिंड्रेला को अपनी मदद के लिए बुला रहा था, उनकी ड्रेस और मेकअप ठीक करने। हमारी सवारी आ गई है बेटा, अब हमें निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। सिंड्रेला के पापा, सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गए। सिंड्रेला अकेली दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती रह गई और किचन में जाकर अकेली कोने में बैठ गई। ओ मामा, आप मुझे छोड़कर क्यों गई? अचानक एक रोशनी कमरे में आई। सिंड्रेला की आंखें चौंधिया गई, पर फिर सिंड्रेला ने एक बूढ़ी सी सफेद बाल वाली औरत को देखा। उसने एक खूबसूरत नीली ड्रेस पहनी थी और ढेर सारे गहने भी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जिस पर एक सितारा था। कौन है आप? मैं एक परी हूँ बेटा, और अभी रोना धोना बंद करो और बताओ कि आखिर हुआ क्या। नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर इतना रो क्यों रही हो बेटा? अच्छा, तुम दुखी हो क्योंकि तुम अपने पापा और बहनों के साथ राजकुमार की पार्टी में नहीं जा सकी। अब रोना बंद करो, तुम भी पार्टी में जा रही हो। सच में? मैं भी जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल मेरी बच्ची। लेकिन कैसे परी माँ? मेरे पास तो ड्रेस और बग्गी भी नहीं है। क्या मुझे एक बड़ा पम्पकिन ला दोगी? एक कद्दू? पर वो क्यों? तुम बहुत सवाल पूछती हो बच्ची, जैसे बोला वैसे करो। सिंड्रेला बाहर से एक मोटा सा कद्दू ले आई। परी ने कद्दू को अपनी छड़ी से छुआ और सिंड्रेला की आंखों के सामने कद्दू एक खूबसूरत बग्गी में बदल गया। अब हमें बग्गी चलाने के लिए 6 घोड़े चाहिए। जाकर चूहे लेकर आओ। सिंड्रेला जल्दी से किचन में चूहों को पकड़ने का पिंजरा ले आई। परी ने चूहों को अपनी छड़ी से छुआ और देखते ही देखते वो 6 घोड़ों में बदल गए। फिर परी ने एक बड़ी मूंछों वाले चूहे को छड़ी से छूकर सारथी बना दिया और 6 छिपकलियों को सिपाहियों में। चलो, अब सब हो गया, पार्टी के लिए तैयार है। लेकिन अब भी तुम्हारे चेहरे पे मायूसी क्यों है? ओ परी माँ,
मैं पार्टी में इन कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? बुद्धू लड़की, मैं कपड़ों के बारे में नहीं भूली हूँ। इधर आओ, मेरे सामने खड़ी हो जाओ। परी की छड़ी घूमी और काम हो गया। सिंड्रेला ने एक खूबसूरत राजकुमारी का रूप ले लिया। सोने और चांदी से चमकता हुआ ड्रेस, कीमती नायाब गहने, सर पर बंधे खूबसूरत लंबे बाल और एक हीरो का ताज भी, और उसके नाजुक नाजुक पैरों पर 2 खूबसूरत कांच की चप्पल। ओह परी माँ, क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। तुम सुंदर तो हो ही, और तुम्हारा दिल भी साफ है। अब जल्दी पार्टी में जाओ। सिंड्रेला ने परी को गले लगाया और बग्गी की ओर बढ़ी। 1 मिनट रुको बेटा, ध्यान रहे, आधी रात होते ही मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। बग्गी कद्दू बन जाएगी और तुम पुराने कपड़ों में आ जाओगी। तो जैसे ही आधी रात हो, तुम घर पे याद से आ जाना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। हर चीज के लिए शुक्रिया और गुड बाय। सिंड्रेला बग्गी में बैठ के पार्टी के लिए निकल गई। वो पहुंची तब तक पार्टी शुरू हो चुकी थी। सिंड्रेला के कदम रखते ही लोग पलट पलट कर देखने लगे। सिंड्रेला थोड़ी घबराई हुई थी, पर खुद राजकुमार उसे दरवाजे पर लेने आए। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम्हारी जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी। क्या मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला ने राजकुमार को तुरंत हाँ बोल दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि राजकुमार उसके साथ डांस करना चाहते हैं। ये लड़की कौन है एनास्टेशिया? थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। माना थोड़ी सुंदर है, लेकिन हमसे ज्यादा बिल्कुल नहीं। राजकुमार को उसे छोड़कर हमारे पास आना ही होगा। लेकिन राजकुमार बस सिंड्रेला को ही देखते रहे। सिंड्रेला को इतना मजा पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया था, पर घड़ी का काटा 12 की ओर बढ़ रहा था। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ा और जल्दी से बाहर भाग गई। जल्दबाजी में उसका एक कांच का चप्पल गिर गया। राजकुमार उसके पीछे दौड़े, पर सिंड्रेला कहीं भी नहीं दिखी। जैसे ही वो मुड़े, उनकी नजर सिंड्रेला की कांच की स्लीपर पर पड़ी। ये स्लीपर तो उसी सुंदर लड़की की है जिसने मेरे साथ शाम गुजारी है। ये भगवान का इशारा है और मैं अब उसके बिना नहीं जी सकता। तुम जहां भी होगी, मैं ढूंढ कर रहूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अगले ही दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया। ये कांच का स्लीपर राज्य के हर कोने में ले जाओ और पता करो आखिर ये स्लीपर्स किसके हैं। सिपाहियों ने घर घर जाकर पता लगाने की कोशिश की और आखिर में वो उस घर जा पहुंचे जहां सिंड्रेला रहती थी। हमें राजकुमार ने भेजा है। इस घर की सभी सुंदर लड़कियों से विनती है कि वो ये स्लीपर ट्राई करें। जिसे भी ये सबसे ज्यादा फिट आएगी, वो राजकुमार की पत्नी बनेंगी। ड्रिजेला, ड्रिजेला, जल्दी करो। राजकुमार के सिपाही एक स्लीपर लाए हैं। जिसे भी फिट आएगी, वो उससे शादी करेंगे। ओ, तुम कुछ भी कर लो, उनसे शादी तो मैं ही करूंगी। तसल्ली करने के लिए तुम भी कोशिश कर लो, बहना। हमेशा बस खुद की ही सोचती रहती हो। इधर लाओ, मैं पहन कर देखती हूँ। एनास्टेशिया ने पहले ट्राई किया, पर उसका पैर उस छोटी सी चप्पल के लिए बहुत बड़ा था। मुझे नहीं लगता ये स्लीपर एक बच्चे के अलावा किसी को आ सकता है।
फिर ड्रिजेला ने कोशिश की। हालांकि उसका पैर एनास्टेशिया से छोटा था, पर फिर भी उसे चप्पल फिट नहीं आई और वो पैर डालने की हर तरह से कोशिश करती रही। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या घर में और कोई लड़की है? जी नहीं, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये राज्य की किसी भी लड़की को नहीं आ सकता। जैसे ही सिपाही निकल रहे थे, उनकी नजर रसोई में खड़ी सिंड्रेला पर पड़ी। मुझे लगता है इस लड़की ने स्लीपर को ट्राई नहीं किया। प्लीज जरा पहनिए। ओह नहीं नहीं। प्लीज आइए, हर लड़की को इसे पहनने का हक है। सिंड्रेला शर्माते घबराते हुए स्लीपर पहनने आगे बढ़ी। जैसे ही उसने पैर डाला, स्लीपर फिट आ गई। उसकी सौतेली माँ और बहनों को झटका लगा। ये पार्टी में कब गई थी? ये नहीं हो सकता। क्या कोई बताएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? एक खुशखबरी है सर, हमने उस सुंदर लड़की को ढूंढ लिया है जिसे ये स्लीपर फिट आती है। राजकुमार ने तुरंत उसको पहचान लिया, बावजूद इसके कि सिंड्रेला ने पार्टी वाली शाही ड्रेस आज नहीं पहनी थी। महाराजा और महारानी भी अपने बेटे राजकुमार के लिए बड़े खुश हुए थे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें किसी भी रूप में पहचान सकता हूं। तुमने तो मेरा दिल चुराया है और अब मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी बनाकर रहूंगा। सारे राज्य में खुशहाली छा गई जब राजकुमार ने सिंड्रेला से शादी की। सिंड्रेला के घर वालों को भी न्योता भेजा गया और वो अपने किए पर काफी शर्मिंदा थे, लेकिन नेक दिल सिंड्रेला ने उन्हें दिल से माफ कर दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। काश वो मेरे परिवार को यहाँ थोड़ी देर रुकने की इजाजत देते। मैं एक बार परिमा से मिलकर उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और सिंड्रेला और राजकुमार कई सालों तक खुशी खुशी अपने राज्य पर राज करते रहे। थम्बलीना एक औरत थी जो अकेली रहती थी। एक दिन वो अपनी परी दोस्त से मिलने गई। कैसी हो? यहाँ कैसे आना हुआ? प्यारी परी, मैं बहुत अकेली हूँ। काश मेरी कोई बच्ची होती, भले ही वो सबसे अलग होती। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो एक बीज और घर जाके गमले में उगाने के लिए रख दो। लेकिन मुझे तो एक बच्ची चाहिए। मैं इस बीज का क्या करूँगी? भरोसा रखो और मेरी बात मानो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। लड़की ने अपनी दोस्त परी के कहने पर घर जाकर वो बीज अच्छे से बो दिया। अगले दिन उसने देखा कि बीज अब एक फूल बन चुका था। वो बहुत ही सुंदर फूल था और उसकी पंखुड़ियां एकदम बंद थी। ये कितना सुंदर है। मैंने ऐसा फूल आज तक कभी नहीं देखा। लड़की ने फूल को बड़ी नजाकत से चूमा। अचानक पंखुड़ियां खुली और उसके अंदर बैठी थी एक नन्ही सी लड़की। ओह, क्या बात है! कितनी नाजुक और सुंदर है। मैं इसे थम्बलीना बुलाऊंगी और मुझे अपनी परी दोस्त को इसके लिए शुक्रिया कहना होगा। औरत ने उस छोटी सी लड़की को बड़े प्यार से उठाया। ओह, मुझे इसका बहुत ध्यान रखना होगा। ये बॉक्स इसका बेड होगा और ये फूलों की पंखुड़ियाँ इसके लिए चादर और कंबल का काम करेंगी। औरत ने थम्बलीना को एक पंखुड़ी प्लेट पर रखकर उस पे बिठा दिया। थम्बलीना कितनी खुश थी। वो अपनी दुनिया में मग्न थी और मधुर सी आवाज में गाना गाने लगी।
एक रात थम्बलीना अपने अखरोट के शेल में आराम से सो रही थी। तब खिड़की से एक बदमाश मेंढक उसे घूरने लगा। कौन है ये खूबसूरत लड़की? कितनी सुंदर है। इसकी और मेरे टोडी की जोड़ी खूब जमेगी। साथ ही ये मेरी बहू कहलाने के भी लायक है। मेंढक खिड़की से अंदर आ गया और थम्बलीना को उठाकर अपने साथ ले गया। ओ पापा, आप कहाँ थे? मुझे भूख लगी थी। मेंढक की आवाज से थम्बलीना जाग गई। अपने आसपास फ्रॉग और टोड को देखकर वो बहुत डर गई। तुम्हें हर बार भूख कैसे लग जाती है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या तुम इस सुंदर लड़की से शादी करोगे? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम तैयार हो। अब हमें एक छोटा सा कमरा बनवाना होगा ताकि तुम इससे शादी करने के बाद वहाँ पर इसके साथ रह सको। फ्रॉग ने थम्बलीना को तालाब के बीचों बीच एक पत्ते पर खड़ा कर दिया। थम्बलीना रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो होश में आ गई, वो होश में आ गई। अब मेरी शादी होगी। शादी इतने गंदे फ्रॉग से? नहीं, इसकी आंखें कभी भी बाहर आ सकती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम मेरे बेटे से शादी करोगी और एक अच्छी पत्नी बन के दिखाओगी। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, समझ गई? फ्रॉग ने थम्बलीना को तालाब के बीचों बीच एक पत्ते पर खड़ा कर दिया। थम्बलीना रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। हेल्प! कोई प्लीज मेरी मदद करो। पास में तैरती कुछ मछलियों ने सारी बात देखी और सुन ली थी। मैं उस छोटी सी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता। वो बदमाश फ्रॉग इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, हमें उस फ्रॉग और उसके बदसूरत बेटे को ये करने से रोकना होगा। आओ, फिलहाल के लिए उस बच्ची को फूल से आजाद कराएं। और मछलियां उस फूल की जड़ को जोर जोर से चबाने लगी और पत्ता आजाद हो गया। थम्बलीना पत्ती पर तालाब में बहने लगी और बहुत सारी खूबसूरत जगहों से गुजरी। पर फिर एक बड़े कीड़े ने उसे देखा और उसे उठाकर अपने साथ पेड़ पर ले गया। वो बहुत खुश था और उसने अपने सारे दोस्तों को थम्बलीना से मिलाया। ये कितनी अजीब है और कितनी बदसूरत भी। ये तो हमसे बहुत अलग है। तुम इससे शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? जब सारे दोस्तों ने एक ही बात कही तो कीड़े ने उन सब दोस्तों की राय मानकर थम्बलीना को जमीन पे फेंक दिया और उड़ गया। बेचारी थम्बलीना जंगल में अकेले अकेले चलती गई। जो भी मिलता वो खाती और फूलों पर जमी ओस को पानी की तरह पीती। गर्मी का मौसम बदलने लगा और जल्द ही सर्दी का मौसम आ गया। कितनी ज्यादा ठंड है। मुझे रुकने के लिए जगह ढूंढनी होगी, वरना मैं मर सकती हूँ। थम्बलीना जंगल से गुजर रही थी और अचानक उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखा। ये शायद एक चूहे का घर है। उम्मीद करती हूँ चूहा थोड़ा दयालु हो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दे और थोड़ी देर रुकने दे। थम्बलीना ने दरवाजा खटखटाया और अगले ही पल दरवाजा एक चूहे ने खोला। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम मेरा खाना खा सकती हो। मेरे पास गर्मा गर्म सूप और ब्रेड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं। और दयालु चूहे का परोसा खाना खाने के बाद थम्बलीना थक कर चूर हो चुकी थी और आराम करना चाहती थी। आपका घर बहुत आरामदायक है। क्या मैं आज की रात रुक सकती हूँ?
जंगल में पूरे दिन चल चल के मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, अगर तुम्हें कहीं और नहीं जाना तो तुम यहाँ रुक सकती हो, और अगर तुम मेरे घर को साफ करोगी तो तुम पूरे ठंड के मौसम यहाँ रुक सकती हो। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। थम्बलीना ने चूहे के घर पे काफी वक्त बिताया और एक दिन चूहे ने उसे कहा, पूरा घर अच्छे से साफ करना, कल यहाँ मेरा एक अजीज दोस्त आने वाला है। एक दोस्त? क्या वो भी चूहा है? नहीं नहीं, मेरा वो दोस्त चूहा नहीं है, वो तो बहुत अमीर है, उसका घर भी काफी बड़ा है। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अगर तुम मेरे दोस्त को गाने और कुछ कहानियाँ सुनाओगी तो वो शायद तुमसे शादी कर ले। हालांकि वो अंधा है, लेकिन वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा और तुम खुश रहोगी। जब मोल चूहे के घर आया तो उसे थम्बलीना की आवाज से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। चलो गर्मी में शादी रखते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। जब मोल चूहे के घर से निकल रहा था तब रास्ते में पड़े एक स्पैरो को उसने लात मारी। उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं उसे चोट लगी है? इतना गंदा स्पैरो यहाँ कैसे आ गया? ये बस हर जगह गंदगी फैलाते रहते हैं और इनका तो कोई घर भी नहीं होता। इस स्पैरो को मैं नहीं छोड़ूंगा। मोल के ऐसे व्यवहार को देखकर थम्बलीना डर गई। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ओ प्यारी स्पैरो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। चूहा काफी गुस्सा हुआ, पर थम्बलीना ने स्पैरो का खूब ख्याल रखा और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, उस मोल से शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊंगी। वो बदसूरत और बेवकूफ ही नहीं बल्कि घमंडी भी है और मैं पूरी जिंदगी एक होर में नहीं बिता सकती। मैं खुले में रहना चाहती हूँ जहाँ ठंडी और साफ हवा हो, फूल और पंछियों के बिल्कुल बीच में। मुझे इस जगह से तुरंत निकलना होगा। अचानक थम्बलीना को एक आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो वही स्पैरो था। तुम वाकई एक बहुत प्यारी बच्ची हो और वो मोल तुम्हारे लायक नहीं है। ठंड शुरू होने वाली है और मैं एक गर्म जगह पर जा रही हूँ। क्यों न तुम मेरी पीठ पर बैठ के मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चूहे और मोल से काफी दूर ले जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना है। और थम्बलीना स्पैरो की बैक पर बैठ गई और दोनों इतना दूर उड़े कि वो ऐसी जगह पहुँचे जो बहुत खूबसूरत थी। ये कितनी सुंदर जगह है। स्पैरो ने थम्बलीना को एक बड़े से फूल की पंखुड़ी पे लिटा दिया। इतनी दूर सफर करने के बाद थम्बलीना थक गई थी और तुरंत सो गई और स्पैरो थम्बलीना के ऊपर पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो एक मधुर सी आवाज सुनकर जाग गई। इतनी सुंदर लड़की कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। एक अजनबी को देखकर थम्बलीना डर गई। अरे अरे डरो मत, मैं फूलों का राजा हूँ। मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। क्या तुम मेरी राजकुमारी बनोगी? उसी वक्त थम्बलीना का दोस्त स्पैरो उड़कर नीचे आया। थम्बलीना, थम्बलीना, ये फूलों के राजा हैं। ये बहुत ही दयालु और नेक दिल हैं और सब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो सुंदर लड़की, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजा बहुत ही नेक दिल और सुंदर था। थम्बलीना उसे मना नहीं कर पाई और थम्बलीना ने राजा से शादी की और फूलों की रानी बनकर हमेशा खुश रही।